हे, इट्स मी अगेन एंड आज से नीट को सिर्फ 15 दिन बचे हैं एंड दैट इज हाफ अ मंथ। उसके बाद जो तू 2 महीने से या फिर 1 महीने से या फिर 1 साल से 2 साल से 3 साल से 4 साल जितने भी टाइम से तू प्रिपरेशन कर रहा था जिस चीज़ की भी, एंड वो फेस पे आ जाएगी तेरे। जैसा पेपर जाएगा वो जाएगा, जैसे क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे। जितना तुझे आता होगा तो वो कर देगा। इस चीज़ में मैं कुछ अपना ऐड ऑन करके कोई वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो या जैसा भी होना होगा हो जाएगा। फिर उसके बाद तू अपने हाथ में पानी की बोतल में भी एंड एक एनटीए का ब्लैक कलर का पेन एंड अपनी वो जो क्वेश्चन पेपर होता है जिस पर तूने सॉल्यूशन किया उसको फोल्ड करके ऐसे बाहर निकलेगा। ढूंढेगा तेरे पेरेंट्स कहाँ हैं। आफ्टर सर्चिंग तुझे मिलेंगे वो। थोड़ा सा हंस के तुम ग्रीट करोगे एक दूसरे को, कैसा गया, सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसा जाएंगे भी। तो अपनी कार में, स्कूटी में, बस में, जिससे भी आना है तू बैठेगा। घर जा रहे होंगे तब बात शुरू होगी कि कैसा गया है, क्या गया है। एंड इफ़ यू आर अ फ्रेशर, मतलब तू पहली बार सिर्फ मजाक मजाक, जो 12th क्लियर किया उन्होंने मजाक मजाक में देते हैं कई बार वो, तो मजाक मजाक वाला है तो फिर पूछा जाएगा कि हाँ लगता है कि मतलब ये कैसा आता है पेपर, क्या है। तो तुझे कॉन्फिडेंस बहुत होगा कि अरे यार बहुत इजी आता है तो अगले साल तो पक्का हो जाएगा। एंड जो ड्रॉपर्स हैं वो बोलेंगे काश थोड़ी सी और मेहनत कर ली होती मैं भी, या फिर डिलेमा में होंगे या फिर उनको कंफर्मेशन ही होगा कि नहीं हो रहा है। तो हर कैटेगरी के बच्चे मिलेंगे एंड फिर ये चीज घर जाओगे तुम तो शांत हो जाएगी। नहीं बोलेंगे तुम्हें कि हाँ कितना आ रहा है, क्या आ रहे हैं। आज का दिन तुम्हें रिलैक्स करने के लिए दिया जाएगा। कल पूछेंगे, कल पूछने के बाद तुम बताओगे जैसा भी है या फिर टालोगे, मार्क्स कैलकुलेट नहीं करोगे, वो तुम्हारे ऊपर है। एंड आफ्टर दैट ये चीज़ शांत हो जाएगी थोड़े टाइम के लिए। तुम्हें घूमने फिरने दिया जाएगा, मूवी देखने दिया जाएगा। दोबारा जब तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा तब ये सेम चीज़ें शुरू होंगी कि क्या ड्रॉप लेना है एक और या फिर क्या करना है, ये सारी चीज़ें। एंड दैट इज़ हाउ दिस जर्नी गोज ऑन। मतलब हर बार की साइकिल यही होती है। तो या आज के दिन की बात करें तो मतलब जितने भी ये दिन है इनको प्रोडक्टिवली स्पेंड करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है चीज़ें का स्टीयरिंग। मतलब लाइफ का स्टीयरिंग हमारे हाथ में नहीं है। कुछ चीज़ें कभी कभी हमारे सर्कमस्टांसेस मतलब हमारे हिसाब से नहीं होती है। तो आज जैसे दिन मेरा बाकी के जो 3-4 दिन गए हैं पिछले, उस उतने जितना प्रोडक्टिव नहीं हो पाया, पर ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि वेस्ट हो गया। मैंने टॉपिक्स लिए थे प्लांट किंगडम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लांट, रे ऑप्टिक, वेव ऑप्टिक, एटम, न्यूक्लियर, डुअल नेचर ऑफ मैटर, सेमीकंडक्टर। जिसमें से लास्ट के जो एटम, न्यूक्लियर, डुअल नेचर, सेमीकंडक्टर ये ही हो पाए क्योंकि मैं भैया के साथ बैठ गया था अपने, मेरे कजन ब्रदर आए हुए हैं तो मैं उनके साथ बैठ गया था और स्ट्रीम भी नहीं कर पाया। फिर मैं आके सो गया, मेरे को पता नहीं क्यों थकावट हुई, जबकि आज स्ट्रीम भी नहीं करी। मे भी जो क्यूमुलेटिव स्ट्रेस था, जो जो भी था इतने दिन का पाइलअप हुआ था वो आज सारा निकल गया। अच्छा खासा सो गया मैं 2-3 घंटे। एंड अब सोच रहा हूँ कि रात को ज़्यादा जागूं, बट कल टेस्ट भी है। लेट्स सी मैं क्या करने वाला हूँ। एंड ये छोटी मगर मोटी बात है ये, टू एवरी पर्सन हु हेट्स या फिर हु मतलब डिसलाइक्स या फिर जो भी बोल लो कि किसी नीट यूट्यूबर की एडवाइस या फिर कुछ भी चीज जो पसंद नहीं आती है, कमेंट करता है कि भाई, या फिर जो अंदर भी फील भी करता है कि क्या है, क्या कर रहा है, पढ़ ले ये वो। सो मेरे भाई 55,880 इतनी ही गवर्नमेंट सीट्स हैं इंडिया में मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड। ये एपीडब्ल्यू की वेबसाइट का डाटा है, मेरे को नहीं पता है कितना एक्रेडिटेड, पर मैं वहां का पढ़ के बोल रहा हूँ। सितंबर पे 24 के सितंबर पे अपडेट हुआ था, अब मे भी और ऐड हुए होंगे। तो इतने ही हैं मेडिकल सीट्स। 1-1.5 लाख बच्चे और मान लो जो प्राइवेट अफोर्ड कर सकते हैं। इन टोटल हो गए 2 लाख। फॉर्म भरा है 23 लाख बच्चों ने। तो 21 लाख तो रिटर्न है पेपर पे कि ये घर ही वापस आएंगे, नए प्राइवेट जा पाएंगे, नए गवर्नमेंट मिलेगा इनको। 21 लाख बच्चों का कंफर्म है। इन टोटल में से 23 लाख का, 1 लाख का कंफर्म है कि ये तो घर ही आ रहे हैं। और उन 23 लाख के टोटल में शायद 23 भी कोई बिग नेम नहीं है यूट्यूबर में, जो मतलब बैचेस के हिसाब से निकलते हैं। जैसे 24 के बैच के अलग यूट्यूबर्स थे, 25 के बैच के अलग यूट्यूबर है, 26 के अलग आएंगे। तो 23 भी नहीं होंगे आई गेस, जो बड़े मतलब हाँ जिनको लोग बोलते हैं अच्छा हाँ इसको तो देखा है, इसको तो देखा है। आई एम शायद वन ऑफ देम। तो या अगर ये चीज तुम उस कंटेक्स्ट में देखोगे तो हमारा ऑलरेडी कुछ ना कुछ हो चुका है। जो कमेंट कर रहे हैं, जो चीजें बोल रहे हैं कि भाई पढ़ ले या फिर मतलब कुछ भी पढ़ ले, तो खैर अच्छी चीज हो गई, दिस इज अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। बट जो बोलते हैं मतलब कुछ भी, समझ रहे हो ना तुम मेरी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि फोकस ऑन योर सेल्फ। यू डोंट हैव द लिबर्टी दैट वी हैव, दैट वी यूट्यूबर्स हैव। तुम्हें एक्स्ट्रा पुश मारना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे पास, तुम मानो ना मानो, एक चीज शुरू हो चुकी है। और ये एक वेल नोन रियलिटी है कि वट काइंड ऑफ मतलब द शिट अमाउंट ऑफ मनी यूट्यूबर्स मेक, दिस इज अ रियलिटी। करोड़ों के घर ले लेते हैं, करोड़ों की गाड़ियां ले लेते हैं। सो आई थिंक यू शुड फोकस ऑन योर सेल्फ, है ना। चीज़ें अच्छी चली जाएंगी तो बहुत अच्छा है, बट बाकी जो भी है हम पे काइंड ऑफ एक प्लान बी
क्रिएट कर लिया है हमने, काफ़ी सारे लोगों ने, नॉट अलोन मी, बहुत सारे लोगों ने, कुछ लोगों ने मेरे से भी ज़्यादा स्पॉन्सरशिप्स लिए हैं, तो उन लोगों को तो और ही बढ़िया हो चुका है। तो हमने अपनी चीज़ें बना ली हैं, हमने एक तरह से खुद को सिक्योर कर लिया, क्योंकि नीट इज़ नॉट द ओनली थिंग इन दिस वर्ल्ड एंड नीदर इज यूट्यूबिंग, बट हाँ किसी ना किसी चीज़ में तो जाना ही है। तो हाँ हम कुछ कर रहे हैं, प्लान बी बन चुका है। प्लान बी क्या मतलब, काइंड ऑफ बैकअप चीज़ें बन चुकी हैं भाई, तुम अपने आप पे ध्यान दो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग इन शॉर्ट। बाय बाय।